हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। संजय ने धृतराज से कहा, हे महाराज, दया से भरा अर्जुन, आंसुओं से पूर्ण है नेत्र जिसके, ऐसे रुदन करता और विषाद से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको ये दुख कहाँ से आया? ये नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है, न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, ये नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए और तू तत्व की बात भी नहीं समझता। हे परतम अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य हैं, इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इनको भेंट कर देनी चाहिए। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूँगा? ये तो मेरे महागुरु हैं, इन्होंने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, प्रेम किया है। इनको मारकर मेरा कल्याण कहाँ से होगा, कैसे होगा? इंद्रियों के योग के निमित्त मैं इनका घात कर दूँ तो इनको मारकर राज के भोग भोगूंगा, सो भोग तो इनके खून के साथ लिपटे होंगे। और यह भी तो निश्चित नहीं कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चय है कि हमारे सम्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारकर हमारा कोई भला नहीं होने वाला। और ये जो आपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त मत हो, मैं नीच बुद्धि की प्राप्त को नहीं जानता और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे प्रभु जी, श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तो शिक्षा के योग्य हूँ और मन, वचन, कर्म से तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। निश्चय कर कृपा वे बात मुझसे कह दीजिए। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, सो ऐसी कोई बात मैं नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो जाए। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निसंकट सारी भूमि का राज्य पाऊँ और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊँ, तो भी इनको मारकर मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या कहूँ। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने ऋषिकेश केशव जी से कहा कि हे गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार इनके साथ युद्ध न करूँगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा जी, ऐसे दुख को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वे तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या ये अभी जन्मे हैं, अभी उपजे हैं? नहीं, ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये बोलने वाला आत्मा है, ये अविनाशी है। देह की जैसे 3 अवस्थाएं हैं, बाल, यौवन और वृद्धावस्था, वैसी ही चौथी अवस्था मृत्यु है। ये देह के धर्म है अर्जुन। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म होता है। ये जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते अर्जुन। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, सो ये ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। ये सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, तो इनको संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपने निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है, इसको तू अविनाशी जान। ये किसी के कहे मारा नहीं जाता, ये अनंत है। शरीर उपजते भी हैं और इनका विनाश भी होता रहता है, मगर आत्मा तो नित्य है, अमर है, निराकार है। ये कुछ खाता पीता भी नहीं है और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई ये कहे कि मैंने इसे मार दिया, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते। ना तो कोई मरा है और ना किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? ये ना जन्मता है और ना मरता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, किसी के कहीं मारा नहीं जाता। केवल शरीर जन्मते और मरते रहते हैं, जिसका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म तो नहीं।
हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष तो कहते हैं कि उसको हमने मारा या उसने हमको मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस प्रकार है, यह सुन। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण कर लेती है। आत्मा न शस्त्रों से काटा जाता है, न अग्नि से जलाया जाता है, न ये जल में डूबता है। रहित, अविनाशी और सर्वव्यापी है, इसे पवन सुखा नहीं सकता। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से कुछ नहीं हो सकता। सर्वदेहों में भरपूर है, इसी से इसे निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है, आत्मा अवव्य है, किसी ने देखा भी नहीं, अचित्य है, अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को इस प्रकार जान लिया, उसे किसकी चिंता है? ये सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बतलाया है। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने और मेरी बात ना माने, तो भी किसी की चिंता न कर, क्योंकि जो जन्मा है वह निश्चय ही मरेगा और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। ऐसा जानकर चिंता न कर। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों, शरीरधारियों का आदि अंत नहीं है कि कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। ये बीच में ही दिखते हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ जाएंगे, कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए, कहाँ गए, उनकी चिंता क्या करनी। इस भांति भी चिंता करनी ठीक नहीं। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य से देखना है और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है अर्जुन, जिसका निर्णय न किया जाए कि यह है क्या। जिसके देह में रहते ही धर्म न जानिए कि क्या है, इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात आत्मा के निश्चय करके जान ले कि यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता न कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय तो क्षत्रियों के लिए दुर्लभ है, कभी कभार देखने को मिलते हैं, कभी कभार मौका मिलता है। ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं, स्वर्ग के द्वार तो इनके लिए खुले पड़े हैं। इस युद्ध के माध्यम से ये सब स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि तू ये धर्म युद्ध न करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी खत्म हो जाएगी। तू अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कीर्ति के गुणगान गाते हैं, तारीफ करते हैं, वही लोग तेरी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे कि अब अर्जुन कुछ नहीं है, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो, ऐसे जीवन से तो मरण भला है। और जो योद्धा तुझसे डरते थे, तेरी इज्जत करते थे, तुझको योद्धा और महारथी मानते थे, वे तेरी निंदा करेंगे, तेरी बुराई करेंगे, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा अर्जुन। जो तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। रण में मरे तो स्वर्ग हो, विजय हो महाराज। उर्म करो विचार, ये युद्ध होत धनुषाज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठकर खड़ा हो और युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर। तुझे पाप नहीं लगने वाला। निंदा तेरी करेंगे तेरे मित्रवर, जो समझते थे तुझे अब तक निडर। धनुष तो रखा है दिखाने के लिए, बुज़दिलों को बस डराने के लिए। हौसला दिल में जरा रखता नहीं, सूरमाओं से वे लड़ सकता नहीं। इसके बाजू में नहीं वो पहला सा असर, बात ये दुख की नहीं क्या ख्याल कर। हे अर्जुन, ये मैंने तुझे सांख्य शास्त्र का मत सुना दिया। अब बुद्धि योग सुन कि ये कैसा है। इसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। मेरे जो भक्त मेरी सेवा, पूजा, भक्ति, स्मरण भूलकर भी करते हैं, वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करें, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम में मगन होकर मेरे साथ बंधा हुआ है। इसको सूरत नहीं, इसका साखी सुन। जैसे राम अवतार में भिल्ली के भक्ति प्रेम के साथ झूठे बेर भोजन किए थे, बहुत स्वाद आया था। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में तो थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे अर्पण करें, अथवा एक बार मेरा नाम नमस्कार करें।
एक बार मेरा नाम लेवे, तो ये देखने में तो बहुत थोड़ी है, पर इसका फल बहुत बड़ा है अर्जुन। ऐसा मेरा भक्त जन्म मरण के बंधन को काट कर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। ये जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है, मेरा प्रेम है, सो कहा है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी भक्तों के साथ मेरी बुद्धि है, सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और न मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी नहीं सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिनका निश्चल मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भरमाती फिरती है, जिस किसी और ने लगाई उसी ओर लग गई। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, वे कैसे हैं? वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित हैं, लोगों को भी भ्रमित करते हैं, और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होता है, जिनके करने से बहुत कष्ट हो, और जिस कर्म का तुच्छ फल मिले, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामनाएं इंद्रियों के भोगों में हैं, और जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है, जिसकी उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि, परम कल्याण, सुख कभी उन्हें मिलता भी नहीं। हे अर्जुन, अब वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो, उष्ण हो, ना ही जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तो इसके साथ जो आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। अब इसका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोभा, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य होता है। कुएं से यत्नपूर्वक जल निकालकर पिया जाता है, पर कुएं में स्नान नहीं कर सकते, वस्त्र भी नहीं धो सकते। और तालाब, टोबे, नदी में जाएं तो वहाँ पीने का जल नहीं है। स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, और जब महाप्रलय में सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी हो, वस्त्र भी धोएं। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है उसके साथ जोड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग, अर्थात फल की चिंता न कर। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो, उसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल, और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जोड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं वास्ते मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वास्ते हैं वे नीच बुद्धि हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल कर लेगा, तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जान जाएगा। हे पार्थ, कर्तव्य के परित्याग रूपी नपुंसकता को ना प्राप्त हो। जो पुरुषार्थहीन है वह नपुंसक हैं। पुरुषार्थ है अपने धर्म का पालन करना। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और फिर इस स्थिति में अधर्म तो तुम पर हुआ है, अन्याय तुम पर हुआ है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु को खत्म करने वाले, हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, क्योंकि अधर्म तुम पर हुआ है, अन्याय तुम पर हुआ है। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है, कृपा कर उसके लक्षण कहें। उसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, किस भांति चलता है और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझ लूँ वह निश्चल बुद्धि है। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना कोई बात करने पर नहीं उठी, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तो उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसकी देह को यदि दुख लहे तो चिंता न करे, सुख की इच्छा भी न करे, जिसका किसी से मोह नहीं, किसी का भय नहीं,
किसी के साथ बैर नहीं और किसी पर क्रोध भी ना आए, जिसको उसकी बुद्धि तू निश्चल जान ले। जिसे किसी से प्रीति नहीं, जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं होता, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान ले। जो कछुओं की तरह अपने हाथ, पाँव और मुख आदि सभी इंद्रियों को अपनी खोपड़ी में चढ़ाकर लेता है और जिसने सभी इंद्रियां विषयों के वज्र से बांध रखी हैं, उसकी बुद्धि तू निश्चल जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रिय को जीतने का यत्न तो बहुत करता है, तो भी इंद्रियां बलवान हैं, ये मन को डोर से चला देती हैं। हे अर्जुन, इन इंद्रियों को तू वश में कर, किसी भी भांति वश में कर। सो सुन, मन का निश्चल चेतता मेरे में रख ले। मन से ही इंद्रियां सुरजीत हैं, सो मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। इंद्रियां जिसके वश में हैं, उसे तो निश्चल बुद्धि जान। अब जो मेरे नाम, मेरे ध्यान के बिना कुछ बात चितवन करता है, सोचता है, उससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़ता है, ये सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उनका संग करे अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग से मन में काम आदि की भावनाएं उपजती हैं। काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ मोह और लोभ मोह चैतन्य का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने से उसका नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर भी अन्य पशुओं की तरह पशु हो जाता है। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्य का संग कभी नहीं करते, नाम की चेतवना बिना और कुछ संकल्प भी नहीं करते। ये मेरे भक्तों की मेरी आज्ञा है। अब हे अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें, ये भी सुन। जैसा ही मेरी आज्ञा से मिला, वैसा ही शोक से रहित होकर भोग लिया। जिसके मन का निश्चल चेतता मेरे मन में होता है, तिन पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिन के तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं, उनका नाश हो जाता है। उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब उनकी बात सुन जिनकी बुद्धि नास्तिक है। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, किसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं मिलती और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी ही रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले, तिसके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन झंकट आता है, तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देती, जिधर किधर जा लगती है। इसी प्रकार इंद्रियों के पीछे मन को न जाने देवे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वज्र यानी बांध रखा है, अपने वश में किया हुआ है, उनकी बुद्धि तू निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण भजन की बातों का जो स्वाद है, संसारी मनुष्यों को उसकी सूरत नहीं होती। जिनके बहाने मेरा भजन करता है, मेरी ओर से वे सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान हैं। तिनके ये दिन होते हैं जिसमें मनुष्य सोते हैं और संयमी जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके बहाने संसार की बात रात्रि है और जो भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं, सावधान हैं। मेरा जो पूर्ण भक्त है, अब उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह वैसा है जिसकी कामना मेरे भजन के बिना किसी और को नहीं चाहती। ऐसा जो निष्प्रह है और अवांछी, निरहंकार, ममता से रहित है, वे शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, ये मैंने तुझसे ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है तिसकी ये स्थिति है। जिसको ये स्वभाव प्राप्त हो गया है, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोह जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।